ओके। पूजा जी, आप मुझे शिव संहिता के अध्यायों के नाम बताइए ज़रा तो सीक्वेंस में। लय प्रकरण, तत्व ज्ञान, योग का अनुष्ठान, प्राणायाम वाला, और चौथा है मुद्रा, और पांचवा है बाकी लोग आंसर यहाँ मैसेज में कर दीजिए ना। निधि जी बताइए। विघ्न वाला है सर, विघ्न वाला। निधि जी। सर पहले वाला लय प्रकरण है, फिर उसके बाद तत्वोपदेश है, फिर योग वाला है, और चौथा मुद्रा प्रकरण, और फिर भोग रूपी विघ्न, धन रूपी विघ्न वाला है सर, 5। सबसे पहले लय प्रकरण, फिर तत्वज्ञान प्रकरण, फिर प्राण प्रकरण, फिर मुद्रा प्रकरण, और फिर भोग रूप विघ्न प्रकरण। बहुत बढ़िया। बढ़िया अंजलि जी, निवेदिता जी, पूरा लिखा कीजिए। जितेंद्र जी, केवल भोग भी क्या? व्हाट इज भोग भी? ओके। अब मुझे प्रिया जी से एसएसपी के चैप्टर्स के नाम बताइए सीक्वेंस में। बाकी लोग टाइप कीजिए। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संविति, पिंड संविति, पिंड विचार, पिंड पद, समरस भाव। क्या क्या बोल दिए? मोनिका जी बताइए। उत्पत्ति, विचार, संविति। रेणुका जी। पिंड पद, समरस। ज्योति जी। पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड उत्पत्ति, पिंड विचार, पिंड संवृत्ति, पिंडाधार, पिंड समरस भाव, श्री नित्यावधूत, और नित्यावधूत, श्री नित्यावधूत। यस, ये आप सभी को इसी सीक्वेंस में लिखना भी है, टाइप भी करना है, और इसी सीक्वेंस में याद भी रहना है, क्योंकि कभी कभी सीक्वेंस लगाने के लिए दे दिया जाता है कि आप बताओ कि ऑर्डर में लगाने के लिए शिव संहिता के चैप्टर्स को। और यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि शिव संहिता में कितनी नाड़ियाँ की, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितनी नाड़ियाँ की चर्चा मिलती है मुख्य रूप से? 10 ना? किस चैप्टर में मिलती है ये? यह दूसरे में। किस में मिलती है? पिंड उत्पत्ति में है। हाँ, और अगर सिर्फ ये पहले में है ना, पिंड उत्पत्ति में है। अगर उसमें बात करें हम लोग शिव संहिता में, तो कहाँ मिलती है? दूसरे अध्याय में सर, दूसरे में। और वशिष्ठ संहिता में बात करें तो दूसरे में सर, दूसरे में। क्लियर है ना सभी को? यहाँ पे पहले में, वहाँ पे दूसरे में, और उसमें भी दूसरे में ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एसएसपी की, तो यहाँ पे 9 चक्रों की चर्चा किस अध्याय में मिलती है? दूसरे में। यहाँ पे ना 2 तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक तो पहला, दूसरा, तीसरा दे दिया जाता है, और फिर अध्यायों के नाम जो पहले मैंने आपसे पूछे थे ना, वो अध्यायों के नाम दे करके आपसे पूछ लिया जाता है। ओके, लाइट आ गई। थोड़ी देर में मेरा वाईफाई स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर मैं लैपटॉप से ज्वाइन करता हूँ। तब तक मैं और क्वेश्चन कर लेता हूँ आपसे। थैंक यू। अपूर्व जी, कितनी चक्रों की चर्चा मिलती है हम लोगों को एसएसपी में? सिद्ध सिद्धांत पद्धति में 9। सीक्वेंस में नाम बताइए। नाम नहीं याद। अंजलि जी, सीक्वेंस में नाम याद है आपको? अंजू जी बताइए। रेणुका जी। आधार ब्रह्म चक्र है, उसके बाद फिर जाता है एक सेकंड, चक्र। प्रीति बंसल जी बताइए। सर पहले मूलाधार चक्र है, फिर स्वाधिष्ठान,
फिर नाभि चक्र, फिर अनाहत चक्र, कंठ चक्र, तालु चक्र, भूमध्य, निर्वाण, और आकाश, हाँ, आकाश चक्र। यहाँ पे मूलाधार करके नहीं लिखा है, यहाँ पे आधार चक्र या ब्रह्म चक्र करके लिखा हुआ है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। ओके जितेंद्र जी, आप मुझे बताइए शिव संहिता में हम लोगों को चक्रों की चर्चा कहाँ पे मिलती है? किस अध्याय में बताइए? याद नहीं है सर। ज्योति जी, निवेदिता जी, पंचम पटल है, पंचम पटल। हाँ, वहाँ पे देखा जाए ना तो 2 में मिलती है। ये जो पंचम पटल है ना, वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया है, देवी सिद्ध सबके बारे में वहाँ पे बहुत डिटेल में बताया गया ना। ओके, यहाँ पे हम लोगों को किस अध्याय में मिलती है? यहाँ पे दूसरे अध्याय में पिंड विचार। यस, एक और क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोगों को जो 7 समंदर, 7 पर्वत ऐसे करके, 8 पर्वत ऐसे करके जो दिखती है ना, कहाँ पे मिलती है शिव संहिता के किस अध्याय में? पिंड समिति में। हाँ, यहाँ पे तीसरे में। 1 सेकंड में लैपटॉप से ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, हाँ, ये चीज मैं पूछा था कि जो यहाँ पे 7 समंदर करके जो चीजें यहाँ पे मिलती है, क्या हम लोगों को किसी और टेक्स्ट में मिला अभी तक, वशिष्ठ संहिता या शिव संहिता में कहीं पे? शिव संहिता, कहाँ पे? शिव संहिता में भी ऐसा वर्णन करा हुआ। किस अध्याय में? दूसरे अध्याय में। यहाँ से ना एक बार मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया था, जो बात अभी मैंने पूछी ना शिव संहिता से ही मैच द फॉलोइंग, शायद इस बार भी एक क्वेश्चन आया था और बहुत पहले भी आया था। अध्याय दे दिए गए थे, उसके कंटेंट दे दिए गए थे ना, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे वाला क्वेश्चन है ना, कि जो बाहर है वही शरीर के अंदर है। ये शिव संहिता के हम लोगों को दूसरे, सॉरी हाँ, शिव संहिता के ये दूसरे पटल में मिलती है हम लोगों को। और एसएसपी में किस पटल, किस अध्याय में मिलती है? तीसरे। हाँ, ये याद रखिएगा, ये दोनों जगह मिलती है। आप लोग कभी उतना ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो निकल जाएगा। ओके, शिव संहिता के किस, सॉरी एसएसपी के किस अध्याय में हम लोगों को 10 प्राण की चर्चा मिलती है? 47 में। 10 नाड़ी। हाँ, राइट, ये याद रखना है आप सभी को। ये दोनों चीज यहाँ पे पहले अध्याय में ही मिल जाती है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा जो कभी मैं सजेस्ट भी किया था। चंद्रमा की सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितनी कलाएं बताई गई है? 16, 17। 16 + 1 लिखा है ना, लास्ट में देखेंगे ना। प्लस, हाँ, 17 भी है। 16 + 1 है। हाँ, 16 + 1 एक 17 टोटल बताई गई। और शिव संहिता में कितनी कलाएं बताई गई है? 8 है ना, कल बताया था मैंने। शिव संहिता में चंद्रमा की 8 कलाएं बताई गई है, एसएसपी में 17 कलाएं बताई गई। सूर्य की कितनी कलाएं बताई गई है एसएसपी में? 12 कलाएं। 13 इसमें भी 12, 13 प्लस करके 13। इसमें 12, एसएसपी में 13 है, शिव संहिता में 12 है। एसएसपी की मैं बात कर रहा हूँ पहले। एसएसपी में कितने? 13। यहाँ पे भी 12 + 1 याद करके लिखिएगा ना, अंत में ज्योति करके बता दिया गया, तो टोटल 13 कलाएं बताई गई। शिव संहिता में अग्नि की ज्योति बताई गई। हाँ, सॉरी, अग्नि की कितनी कलाएं बताई गई है? 11 की 10 बताई गई है, ज्योति मिला के 11 हुई है। 11 बताई गई, टोटल 11। तो ये याद रखिएगा, 17, 13, 11। मैच द फॉलोइंग भी यहाँ से दिया जा सकता है, आपको पूछ लेगा ना। ओके, आइए आगे चलते हैं। आप मुझे बताइए किस चक्र का फल बताया गया है कि सभी इंद्रियां वश में हो जाती है? स्वादिष्ठान। जिनको याद है बता दें, सभी के लिए क्वेश्चन है। सर अनाहत का। यस, अनाहत के लिए ये बात पूछी गई है। यहाँ से ना बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेंगे मैच द फॉलोइंग के। और जैसे अभी आपने देखा इस बार के पेपर में ना सिद्धि वाला दिया गया था, मिलते जुलते थे, उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगी, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। किस चक्र का फल बताया गया है? ब्रह्म चक्र का। ब्रह्म और नीचे वाला
हाँ, ब्रह्म चक्र का बताया गया। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है तब आकाश चक्र। बताइए, सभी इच्छाओं की आकाश चक्र। आकाश चक्र ना। इसी तरीके से बहुत बारीकी से वहां पे लिखा हुआ है और उसी तरीके से मैच द फॉलोइंग देगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी बातों का। कामनाओं की पूर्ति ब्रह्म चक्र और इच्छाओं की पूर्ति आकाश चक्र। उड्डयन पीठ कहाँ पे बताया गया है? स्वादिष्ठान। कितनी पीठों की चर्चा हम लोगों को यहाँ पे मिलती है? 4 कामरूप पीठ है, ब्रह्म चक्र, उद्यान पीठ है, स्वादिष्ठान चक्र, निर्वाण चक्र में जालंधर पीठ और आकाश चक्र में पूर्णागिरि पीठ। जिन लोगों ने बोला आप इसको लिख दीजिए एक बार यहाँ पे मैसेज में ना, क्योंकि जब आप रिकॉर्डिंग देखते हैं ना साथ में ये लिखा जाता है तो ये बहुत आपको हेल्प करेगा। और एक और काम आप कीजिएगा, आपकी तैयारी इससे बहुत इन्हांस हो जाएगी कि जब आप वीडियो देखें ना तो पेन और पेपर ले करके इसकी रिकॉर्डिंग देखिएगा, क्वेश्चन को लिखिएगा, आंसर को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आपको दिख जाएगा उसको लिखिएगा, और चले बने तो आप उसको मुझे भेज भी दीजिएगा ताकि अगर कुछ गलती हुआ तो मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूंगा ना। इससे आपकी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगा, यकीन मानिए। लेकिन अगर केवल आप सुन रहे हो, ऐसे रफली लिख रहे हो तो वो ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा ना, तो इसको याद रखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं उड्डयन पीठ की। उड्डयन पीठ आपके कहाँ है? सेकंड वाले ना, स्वादिष्ठान। उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक कामरूप पीठ की। कामरूप पीठ कहाँ है? मूलाधार। ब्रह्म चक्र। उसके बाद एक लास्ट में मिलती है पूर्णागिरि पीठ। उसके एक पहले है, कौन सी पीठ है? निर्वाण चक्र में जालंधर पीठ। ओके, आगे चलते हैं। इसको याद रखिएगा, ये यहाँ से 4 पीठ है, 4 चक्र हैं, मैच द फॉलोइंग दे देगा तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। और इसको आप ना चक्रों को सीक्वेंस में याद रखिएगा, जरूरी नहीं है। और चक्रों के सीक्वेंस नीचे से हमेशा शुरू कीजिएगा। तो या तो चक्रों के नाम देकर के पीठ पूछ लेगा आपसे, या 1 2 3 4 दे करके मैच द फॉलोइंग पूछ लेगा ना। इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, किसी एक चक्र का अष्टदल कमल बताया गया है, बताएं जरा तो। अनाहत चक्र का। ये बहुत यूनिक बात है, इसको ध्यान रखिएगा। अनाहत चक्र पे अष्टदल कमल बताया गया है, और किसी एक और चक्र पे एक दल बताया गया है। कितने दल हैं और चक्र? आकाश चक्र पे 16 पंखुड़ी। हाँ, आकाश चक्र पे 16 दल बताए गए हैं। और दूसरा ऊपर की ओर मुख। अनाहत चक्र पे 8। और अनाहत वाले का मुख, अनाहत वाले का मुख किधर है? नीचे की ओर, नीचे की तरफ किया हुआ है। और आकाश वाले का ऊर्ध्वमुख है। ओके, आप मुझे बताएं, शिव संहिता में हम लोगों को यम मिला था क्या अपूर्व जी? शिव संहिता में यम नहीं सर। नियम था क्या? जी सर। अपूर्व जी नियम कितने नियम थे? 7 हाँ? 7 ना, 7 नियम थे। किस अध्याय में, किस पटल में था जितेंद्र जी? ये तीसरे में था सर। किसमें था प्रिया जी? तीसरे पटल में। और हाँ, ये तीसरे में। और वशिष्ठ संहिता में किस अध्याय में था? पहले में ही मिल जाती है। और म्यूट कर लेना जिनके बगल से शुरू है। और एसएसपी में किस अध्याय में मिलती है? दूसरे में सर। दूसरे में। हाँ, ये दूसरे में मिलती है। यहाँ पे हम लोगों को नियम के क्या लक्षण बताए गए हैं, कोई एक जन बताएं अगर आपको पता है तो, सीक्वेंस में। मनोवृत्ति नाम नियमनम, एकांतवास, निसंगता, औदासीनता, यथा प्राप्ति संतुष्टि, वैराग्यम और गुरु चरणोद्यम। हाँ, इसको टाइप भी कर दीजिए निवेदिता जी आप। ज्योति जी, यम के क्या लक्षण बताए गए हैं? उपसम, सर्वेंद्रिय, आहार, निद्रा, शीत, वाता, तपजय। बढ़िया। ये 2 चीज मैं आपको पहले भी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ। इसका एक सीक्वेंस भी आपसे पूछ लिया जाएगा ना, जैसे आहार,
निद्रा, शीत। ज्योति जी आप दूसरे वाले यम वाले को टाइप कर दें, निवेदिता जी आप नियम वाले को टाइप कर दीजिए। आप तब पर हाँ, पीछे यहाँ पे सीक्वेंस दे देगा, आहार, निद्रा, शीत, वात, तप, सीक्वेंस में लगाइए। एक तो ये क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन यही दे देगा, सर्व इंद्रिय जय, आहार, निद्रा, शीत, वात, तप क्या है। और ये क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको दिखाया था, प्रिया जी आपको याद आ गया होगा शायद ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको लाइटली नहीं लेना है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम जहां कहीं भी दिखे चले बने तो उसका रेफरेंस भी याद कीजिए। अभी रेफरेंस पे उतना फोकस नहीं करेंगे, लेकिन जब क्लास ये खत्म होगा ना 25-26 दिन के बाद, तो फिर मैं आपको सेलेक्टेड रेफरेंस, कहाँ अष्टांग योग है उसका रेफरेंस याद कीजिए। क्योंकि आपने पेपर देखा होगा दिसंबर वाला, तो महोपनिषद में योग की परिभाषा का रेफरेंस पूछ लिया। आपने देखा होगा कि अब योग सूत्र में रेफरेंस पूछे जाने लग गए हैं। तो इससे ये हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रेफरेंस है, खास करके जो महायोग है, जो अष्टांग योग है, टाइप नहीं किया आप लोग, इसको टाइप कर दीजिए, इसको याद रखिएगा ना। ओके, हाँ, टाइप करते करते आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि हम लोगों को ये तीनों टेक्स्ट मिला करके, आई मीन एसएसपी को छोड़ करके पहले दो जो हम लोगों ने पढ़ा है, आप मुझे बताइए, सर्व दुख प्रणाशनम किस आसन का लाभ कहाँ पे बताया गया है? स्वस्तिक आसन है, शिव संहिता। मयूर, तो सर्व दुख प्रणाशनम बोले ना, सर्व दुख प्रणाशनम किसका लाभ? स्वस्तिक आसन का है शिव संहिता में। और कहीं पे? वशिष्ठ संहिता में ऐसा कुछ लाभ दिया था क्या? सर्व पाप प्रणाशनम है वशिष्ठ संहिता में। वशिष्ठ संहिता में। और एक सर्व पाप क्या है? विनाशनम भी है ना? सर्व पाप विनाशनम मयूरासन और सर्व व्याधि विषापहम भद्रासन। हाँ, ये आप लिख लीजिए तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे क्वेश्चन आए थे इस बार, और कोशिश कीजिए जो लाभ हो ना, आप उसको संस्कृत में ही याद करने के लिए, तो इसका लाभ आपको प्रोलॉन्ग समय में मिलेगा ना। संस्कृत में लाभ याद कीजिए, छोटा छोटा रहेगा और बहुत आराम से, कंफ्यूजन नहीं होगा। क्योंकि आप कभी कभी, जैसे अभी आप बताया ना, सर्व पाप विनाशनम, और इसी से मिलता जुलता दिखेगा तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो संस्कृत में लाभ याद रखिएगा तो बेहतर है। अब हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। वशिष्ठ संहिता में कुल कितने आसन थे? 10। उसमें से मुक्ति के लिए कितने आसन थे? 4। शिव संहिता में कितने आसन थे? 4। और एसएसपी में कितने आसन है? 3। अब आप मुझे ये बताइए कि कौन से आसन एसएसपी में है, शिव संहिता में है, लेकिन वशिष्ठ संहिता में नहीं? सिद्धासन, उग्रासन संहिता में नहीं है। उग्रासन है क्या? एसएसपी में उग्रासन तो नहीं है। वशिष्ठ संहिता में भी नहीं। हाँ, तो मैं पूछ रहा हूँ जो इसमें कॉमन है, किसमें किसमें? शिव संहिता और इसमें एसएसपी में। तो सिद्धासन, पद्मासन और स्वस्तिक आसन, ये तीनों में, ये तीनों कॉमन। मैं पूछ रहा हूँ कौन इन दो नहीं में है। हाँ, लेकिन वशिष्ठ संहिता में नहीं है। नहीं है। वशिष्ठ संहिता में सिद्धासन मुझे लग रहा नहीं है हाँ, सर। एक कोई पहले भी बोला था, अभी पूजा जी भी ने ठीक बोला, वहां पे सिद्धासन मैं ही बोल रही वहां पे थी। क्या लिखा हुआ है? लास्ट में लिखा है ना, मुक्तासन है ना? मुक्तासन लिखा हुआ है। लेकिन जब हम लोग शिव संहिता की और यहाँ पे बात करते हैं एसएसपी की, तो हम लोगों को सिद्धासन मिलती है ना। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जनरली जो क्वेश्चन पहले बने हुए हैं वो घेरन संहिता को और हठ प्रतियोगिता को मिला करके पूछा गया है ना। लेकिन अब जब आप पढ़ रहे हो तो इस तरीके से आप पढ़ो। किनका शोर आ रहा है देख लें। हाँ, इस डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। अभी भी नहीं सर, अब नहीं आ रहा। हाँ, वो पूजा जी का शायद फोन आ गया होगा। एनीवे, आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, क्या एसएसपी में किसी आसन का लाभ बताया गया है क्या? एसएसपी में किसी आसन का लाभ बताया गया है क्या? बताइए किसी को। पद्मासन का सर, सर्वव्याधि। एसएसपी में
नहीं, उसको स्वरूप समानता करके बोला है ना। यहाँ पे उसकी एक तरीके से परिभाषा बताई गई है या उसके लक्षण बताए यस गए। सर। क्या है लक्षण? स्वस्वरूपी समासन्नता। समानता। स्वयं के स्वरूप में स्थित। समासन्नता। याद हुआ पूजा जी? ये आसन के लक्षण बताए गए, लेकिन किसी आसन का लाभ नहीं बताया गया, केवल वहां पे 3 आसन लिख दिए गए। क्या क्या आसन के सर नाम ये है? तो बता दिया था आपने। स्वास्तिकासन, बता दिया था। सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन। हाँ, ये सभी को याद रहता है तो मैं इसको कुछ बोलना नहीं चाहूंगा ना। क्लियर है पूर्व जी? ये वाला स्वस्तिकासन, सिद्धासन और पद्मासन क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ओके, कल मैंने आपको एक मुद्रा बताई थी, उसका भी नाम बताना है, और बताया था कि वाक सिद्धि होती है। किससे बताया था बताइए? योनि मुद्रा से समझिए। योनि मुद्रा से होती है। चतुष्पथ। सर कुंडली से वाक सिद्धि वहाँ पे बताया गया था ना। सर भूत चक्र से यहाँ पे वाक सिद्धि बताएगी। हाँ? कुंडलिनी से मैं मुद्रा की बात योनि कर रहा मुद्रा से वाक सिद्धि। हूँ। वहाँ पे योनि योनि मुद्रा मुद्रा से बताई गई। क्या यहाँ पे किसी चक्रों से वाक सिद्धि बताई गई? भ्रू चक्र, भ्रू चक्र से सर। यही बता। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनेगा। क्या बनेगा? सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार भ्रू चक्र से वाक सिद्धि होती है, स्टेटमेंट 1। सेकंड, शिव संहिता के अनुसार योनि मुद्रा से वाक सिद्धि बताई गई है। 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ करेक्ट, बोथ इनकरेक्ट। तो ध्यान रखिएगा ना, क्योंकि ये वाक सिद्धि हुई, विग्रह सिद्धि हुई, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। मैं सारी जगहों को बात करने, ध्यान में रखने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है ना, जो पहले पूछे जा चुके हैं, उसको एटलीस्ट आप ध्यान में जरूर रखिएगा ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, हाँ अंजलि जी, कुछ कह रहे हैं आप? ये भूत चक्र में है बताइए वाणी सिद्धि, और किसमें बताई है? कल बताया था ना मैंने, योनि शिव मुद्रा। संहिता के अंतर्गत योनि मुद्रा में बताई गई। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, शिव संहिता में कौन से प्राण संपूर्ण शरीर में थे? बयान। व्यान था क्या? बयान ही था सर, समान सर वशिष्ठ संहिता में था। संहिता में समान। जी सर, इसमें बयान है। और जब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग, सर यहाँ नाग में, यहाँ पे कौन से प्राण की बात की गई है? नाग में है सर तभी। नाग के अलावा भी कहे क्या? सर समान में। यहाँ पे ज्ञान में। यहाँ पे व्यान और नाग दोनों हाँ सर, व्यान और नाग, इसको ध्यान रखना, ना भी है समान। ये इम्पोर्टेंट है। इस बार एक क्वेश्चन आया था। सर एक और है। क्या चीज? एक और तो नहीं है सर, धनंजय का एक और है, नाद प्रकट। हाँ, अभी आ रहा हूँ। इस बार एक जो क्वेश्चन आया था ना, मैच द फॉलोइंग, जिसको मैंने बताया था कि गांधारी लेफ्ट आई में है ना, वहां पे गड़बड़ दे दिया गया था। आप मुझे बताइए कि यहाँ पे गांधारी का स्थान सिर्फ एसएसपी में कहाँ बताया गया? राइट। बहुत अच्छा निधि जी, यहाँ पे कान में बताया गया, लेफ्ट राइट करके नहीं बताया गया। लेकिन यह एक टेक्स्ट ऐसा है, अगर इसके हिसाब से पूछेगा तो फिर वहां पे बायां दायां करके नहीं देगा, केवल कान देगा, आंख देगा, पैर देगा, लिंग देगा, कुछ भी दे देगा। तो आप ये मत समझ लेना कि गांधारी आंख में होगी और एक ऑप्शन वो भी हो सकता है दे दे, तो कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे गांधारी का स्थान कान बताया गया है, ध्यान रखिएगा। ये एकमात्र टेक्स्ट ऐसा है, बाकी सब जगह हम लोग लेफ्ट आई में ही देखते हैं इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट। गांधारी राष्ट्रीय जीवा का ना। हाँ, अभी और मैं पूछूंगा, ये तो जस्ट मैंने बता दिया ना डेमो। ओके, हालांकि इन्होंने बता दिया, तो आइए हम लोग। और यहाँ पे आंख में कौन सी नाड़ी बताई गई है? आंख में पूषा और लंबुषा। पूषा और अलम्बुसा। कल मैंने बताई थी, वशिष्ठ संहिता में दाएं पैर के अंगूठे में कौन सी नाड़ी जाती है? हस्तजिह्वा। राइट लेग टो। यशस्विनी सर, बाएं में से हस्तजिह्वा। हाँ, हस्तजिह्वा। लेफ्ट टो वशिष्ठ संहिता की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे हस्तजिह्वा। राइट, ओके। ये सब बातें ध्यान रखने योग्य है, जो थोड़ी यूनिक हो और जो अक्सर पूछी जाती है। आइए यहाँ पे आप मुझे, ये तो हो गया कान का बता ही दिया इन्होंने, अंजलि जी ने, और आंख का डिस्कस कर लिया हम लोग ने। ओके,
अब आप मुझे बताइए शक्ति पंचक के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है एसएसपी में? क्रिया, इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। क्रिया, माया, प्रकृति, वाक। देखिए ये पंचक वाले ना, शक्ति पंचक हो गए, कुल पंचक हो गए, इन सब चीजों को, अंतःकरण पंचक हो गए, ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके पांच पांच उसको ध्यान रखिएगा ना। तो इच्छा, क्रिया, माया, प्रकृति, माया, प्रकृति, वाक। वाक के भी 5 गुण है, बताइए जरा। परा पश्यन्ति, पश्यन्ति, मध्यमा, वैखरी, वैखरी। मातृका। ये मैंने वाक वाला स्पेशली इसलिए पूछा क्योंकि ये पहले आ चुका है ना, इनमें से कौन वाक के गुण हैं या कौन से नहीं है ना, ये पहले आया हुआ, इसलिए मैंने इस चीज को पूछा। इसके अलावा यहाँ पे कर्म के प्रकार बताए गए हैं। कर्म के गुण क्या है, पता है किसी को? कर्म मतलब क्रिया, नहीं, शुभ अशुभ यह सब कीर्ति, यस यस, हाँ अदृष्ट फल। पूरा बताइए। शुभ अशुभ यश, अपकीर्ति, अदृष्ट फल और अदृश्य फल। असाधन। ये देखिए, ये मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि कर्म की चर्चा हम लोग किसी भी टेक्स्ट में पढ़े, हाँ, कर्मण्येवाधिकार अस्ति, ये सभी जहां कहीं मिले इसके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए। वशिष्ठ संहिता में हम लोगों ने किस प्रकार के कर्म पढ़े थे? प्रवर्तक और निर्वर्तक। प्रवर्तक और निर्वर्तक। प्रवर्तक और निर्वर्तक, राइट। शिव संहिता में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कर्म के बारे में? सर ज्ञान कांड, कर्म कांड, फिर इसमें भी विधि कर्म और विधि और निषेध। विधि और कर्म। हाँ सर, विधि भी तो 3 था, त्रिविध नित्य, बताइए। नैमित्तिक, काम। और यहाँ पे फिर काम के 5 गुण बता दिए ना, तो जितने भी काम के कर्म के इस तरीके से मिले उसको जरूर याद रखिएगा। वो कहीं ना कहीं शुभ अशुभ और क्या था? शुभ अशुभ, कीर्ति शुभ अशुभ, यश, अपकृति और अदृश्य फल। अकृति और दृश्य फल ना, इसको टाइप कर दीजिए। टाइप। कोई बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही होगी। टाइप करने से एक्चुअली में बहुत अच्छा अभ्यास होता है। एनीवे, अब आप मुझे ये बताइए हंस कला कहाँ पे बताया गया? हंस कला अनाहत। अनाहत चक्र। नहीं, अनाहत या नाथ। अनाहत, सर अनाहत पे ही। हाँ सर, और अनाहत कला कहाँ है? कंठ में। कंठ में सर। कंठ में, हृदय में। हाँ, कंठ चक्र में। कंठ में है, कंठ में। है ना। अनाहत जरूरी नहीं है अनाहत में ही होगा। प्रिया जी को ये याद हो गया होगा अच्छे से। इस बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन से चक्र के लेफ्ट तरफ ईड़ा है, राइट तरफ पिंगला है, बीच में सुषुम्ना है? हाँ सर, कंठ में। कहाँ पे है? कंठ में। इस बार आया था ना, ये क्वेश्चन आए थे। फर्क ये था कि राज उपनिषद से पूछ लिया था, लेकिन बात एक ही है। वहां पे भी ये बात बताई गई, यहाँ पे भी ये बातें बताई गई ना, इसको ध्यान रखिएगा। चक्रों से संबंधित जितनी भी चीजें हों, आप सभी को ये याद होना ही चाहिए। इसमें कहीं से भी ये नहीं समझिएगा कि ये याद नहीं करेंगे तो चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बार अंतःकरण पंचक कोई बता दे मुझे। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, चैतन्य। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और चित्त, चैतन्य। ये जरूर याद रखिएगा। कुल पंचक, शक्ति पंचक, अंतःकरण पंचक, जरूर से जरूर। महासाकार की कितनी मूर्तियां बताई गई है? 8। एक बार सीक्वेंस से बता दें कोई। भैरव, ब्रह्मा, शिव, भैरव, श्री कृष्ण, सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु, ब्रह्म। भैरव, कंठ, परम शिव, भैरव, शिव। इसको ना मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप भैरव। नीचे तरफ से याद रखेंगे ना तो बहुत बेहतर तरीके से, ना उल्टे क्रम में याद रखेंगे ना तो बहुत अच्छे से इस बार मैंने वैसे ही किया है सर। हाँ क्योंकि हम लोग जो धारणा के दौरान अधिष्ठात्री देवता पढ़ते हैं ना, उस हिसाब से ये बहुत हद तक मैच हो जाती। तो ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव, यही हम लोग ज्यादातर देखते हैं। और उसके बाद ये 5 हो गए, श्रीकंठ, भैरव, श्रीकंठ, भैरव, फिर शिव। ये 3 इस तरीके से याद कर लेंगे तो बेहतर आराम से हो जाएगा ना। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव और फिर ये 3 जो अभी मैंने बोला, राइट। इसको भी स्टार्टिंग के 3 कोई टाइप करते हैं, बाद वाला तो सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं हम लोग। प्रिया जी, आपसे एक क्वेश्चन, कोई और नहीं बताएगा, बाकी लोग टाइप करेंगे। आप मुझे कुल पंचक बताइए।
प्रिया जी अनम्यूट कीजिए। सतरज तम काल और क्या एक और यही है सतरज तम काल। ये तो है ही, इसके बाद एक जो छूट रहा है वो तो बताइए। माया है शायद, माया। क्या है निवेदिता जी? काल जीव सर। काल और सतरस्तम काल जीव। ध्यान रखिए। काली जी से याद रख लो आप प्रिया। हाँ काली जी। बहुत बढ़िया ज्योति जी, देखिए इन्होंने लिख दिया ना सत रज तम काल और जीव। आइए आगे चलते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं एग्जाम से पहले बताया था लेकिन आज मैं जरूर पूछूंगा। अब आप मुझे बताइए, ये सभी के लिए ना, जिनको आंसर आएगा वो खुद करेंगे, जिनको नहीं आएगा वो कैसे करेंगे। एक पहले बहुत क्वेश्चन आया था, मैं वो पहले पूछ लेता हूँ। किस आधार पर ओमकार का ध्यान करने के लिए बोला गया है? नाभि चक्र। और ये प्रीवियस ईयर है ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब आप मुझे ये बताइए, किस आधार का फल बताया गया मल मूत्र कम होने लगता है? उड्डयन उड्डयन आधार का। यस, उड्डयन आधार, इसको ध्यान रखना है। और ये हम लोग देखते भी ना, बहुत चीज का चिन्ह बताया जाता है ना, मलमूत्र की अल्पता, ये आएगा मूलबंध। हाँ, टेक्स्ट पढ़ेंगे तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा उस दौरान। यहाँ पे कितने लक्ष्य की चर्चा की गई है? 3 लक्ष्य। अंतर मध्य। यस। और कितने पंचक, व्योम पंचक? 5। आकाश, पराकाश, महाकाश, तत्वाकाश, सूर्याकाश। अब एक और क्वेश्चन, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ ना। आज किसी ने बोला कि सर सब बोल दिए अभी तो पता नहीं चला, फिर जो समझने वाले समझ गए, मुझे समझ नहीं आ रहा ना, तो मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, ताकि इसलिए मैंने बोला था ना कि टाइप, कोई लोग एक टाइप भी कर देना, जिनको जब जिस क्वेश्चन की इच्छा हो ना उसको टाइप कर दिया कीजिए, क्योंकि मैं बार बार आंसर बोलते रहूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और हमारे पास फिर समय कम पड़ जाएगा। ओके, अब आप मुझे ये बताइए, ज्योति जी आप मुझे बताइएगा, परम अद्वैत भाव क्या है? ज्योति जी परम अद्वैत भाव क्या है? निधि जी, अंजलि जी, ध्यान ध्यान ध्यान। एक और बातें वहां पे बताई गई, ज्योति जी बताइए जरा तो। क्या सर? परम अद्वैत भाव के अलावा एक और बातें बताई गई है ध्यान के लिए। सर्वभूतांतरात्मा। सर्वभूतेषु क्या है? सर्वभूतांतरात्मा, सब भूतों में समान दृष्टि। समदृष्टि ना, ये वहां पे ध्यान बताया गया, इसको ध्यान रखिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन आता है, सर्वभूतेषु समदृष्टि क्या है? ध्यान, धारणा, समाधि, प्रत्याहार ना, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, संखिनी नाड़ी का बिल किस चक्र पे बताया गया? सर राजतंत्र पे। हाँ, राजदंत भी बोला जाता है। दसम द्वार। राजदंत, दसम द्वार, संखिनी नाड़ी का बिल, ये तीनों बातें तालु चक्र पे बताई गई है। क्या सर? शंखिनी नाड़ी का बिल 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 होल। अच्छा। और वहां पे हो सकता है आपको ऑप्शन में तालु नहीं दे दे, छठा चक्र, सातवां चक्र, आठवां चक्र, ये ज्यादा दिक्कत करती है आपको उस दौरान ना, ये ज्यादा परेशान करेगी। तो दोनों याद रखिएगा कि सातवां चक्र कौन सा है, छठा चक्र कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा। भ्रू चक्र कौन सा नंबर का चक्र है? 7वें। ऊपर छठा, तालु ऊपर नीचे छठा है ना। हाँ, तो छठे चक्र पे राजदंत, दसम द्वार, संखिनी नाड़ी का बिल याद रखिएगा ये ना। आगे बढ़ते हैं। किस चक्र को ब्रह्मरंध्र बोला गया है? निर्वाण चक्र। निर्वाण चक्र। यस, निर्वाण चक्र। ओके,
किस चक्र का आयतन अंगुष्ठ मात्र बताया गया है? भ्रूमध्य। भ्रू चक्र का आयतन अंगुष्ठ मात्र बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगर आपको वहाँ पे हृदय दे देगा तो मुझे लगता है ज्यादातर लोग हृदय ही मार करके आ जाएंगे, क्योंकि आपने पढ़ लिखा है आत्मा का अंगुष्ठ पढ़ा है, तो जरूर नहीं होगा ना। ध्यान भ्रू है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। हाँ, एक उप प्राण है जिसका नाद बताया गया ना, नाद की अनुभूति होती है। धनंजय धनंजय इसको जरूर याद रखिएगा, ये मुझे बार बार लगता है ये इंपॉर्टेंट है ना। जनरली हम लोग उद्गार किस उपप्राण का देखते हैं कार्य? नाग का। लेकिन यहाँ पे सिद्ध सिद्धांत पद्धति में किसका बताया गया? कूर्म का क्रिकल का है। पूजा जी आप ही बताएं, आप ही भूल गए। मैं ही तो क्रिकल बोल रही हूँ सर, वो निवेदिता बोली। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे क्रिकल का बताया गया है, उद्गार डकार ना। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बुक का क्वेश्चन में बुक का नाम बदल देगा, आंसर बदल जाएंगे ना, तो ध्यान रखिएगा ये चीजें। आइए आगे चलते हैं। शरीर में कंपन किस उपप्राण का कार्य है? कूर्म का है। हाँ, ये कुर्म का बताया गया ना। और कुर्म नाड़ी का स्थान शिव संहिता में कहाँ बताया गया है? हाँ? क्या जितेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही? कंठ में। हाँ, कंठ के निचले हिस्से में ना, कंठकूप में ही बोलिए, कंठ से बता। हाँ, कंठकूप। ओके, आगे चलते हैं। देखिए सॉरी, एसएसपी अगर आप देखते हैं ना, तो एसएसपी है बहुत बड़ा टेक्स्ट, लेकिन सारी चीजें आपकी काम की नहीं। आप अष्टांग योग को पढ़ लो, आप 9 चक्र को पढ़ लो, 10 प्राण को पढ़ लो, 16 आधार को पढ़ लो, और स्टार्टिंग में जो इम्पोर्टेंट पंचक है ना, वो पढ़ लीजिए। पूरे टेक्स्ट को पढ़ने जाइए। पंच महाभूतों का क्रम भी आता है। हाँ, यस, महाभूतों का क्रम एक बार बता दे तो कोई भी। महाकाश, महावायु, महातेज, महासलिल, महापृथ्वी। हाँ, फर्क इतना है ना, जनरली हम लोग महा नहीं देखते, यहाँ पे महा करके बताया गया ना। कलर से भी पूछेंगे क्या सर इसके? हाँ, कलर इसके पूछेंगे क्या? इसके गुण पूछ लिए जाते हैं। हाँ सर, इसके गुण का आया है प्रीवियस ईयर में। इसके गुण का आया हुआ है ना, इसके गुण मत वायु का। हाँ, वो सब तो आसान ही है ना सर, गुण तो। हाँ, गुण आसान है, 2-3 को तो आप एलिमिनेट करके बना लोगे ना। कुछ का, जैसे पृथ्वी हो गई, वायु हो गई, अग्नि हो गई, कुछ आप बुद्धि लगा करके आप आराम से एलिमिनेट करके बना लोगे ना। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, संस्कृत में एक मैं वर्ड बता रहा हूं, पहले आप उसको सुनिए, फिर मैं क्वेश्चन बताऊंगा। ग्रसन वमन किस प्राण का कार्य बताया गया है? उदान का। यस, बहुत अच्छा, उदान का बताया गया ना। ग्रसन और वमन, ऐसे ही क्वेश्चन देंगे, इसको जरूर ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रसन और वमन, वमन मतलब तो पता ही है आप सभी को ना, वमन धोती, वॉमिट करना ना, और ग्रसन आहार नली में जब आप कुछ खाते हैं तो ग्रसन करना, भोजन ग्रहण करना। यस, ये उदान का बताया गया है ना। और उदान का स्थान कहाँ बताया गया है? कंठ में। कॉमन वाला ही है ना, जो हम लोग अन्य जगह देखते हैं ना, ये सारी चीजें कॉमन। ओके, किस चक्र का फल बताया गया है कि जगत साधक की ओर आकर्षित होता है? स्वादिष्ठान चक्र के एक फल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे आप पढ़ रहे हो, यही आप योगराज में पढ़ोगे तो बेहतर है, अभी याद कर लो। तो जब आप लोगों का योग उपनिषद चलेगा तो थोड़ा इजी पड़ेगा चीजों को समझने और रिलेट करने में। और 9 चक्र यही 2 टेक्स्ट में है, और यही 2 टेक्स्ट में उसके फल भी बताया गया ना, और मिलते जुलते ही फल है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जब आप ऑप्शन देखोगे ना, तो सारे ऑप्शन आपको करेक्ट लगेंगे। इससे बेहतर नहीं है कि आप इसको अभी ही याद कर लो, तो अच्छी बात है, कल के लिए मत रखिएगा, नहीं तो बहुत
पछताइएगा फिर। आगे चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा हम लोग शिव संहिता को और एसएसपी को मिला करके पूछ लेता हूं ना। यस। हाँ, ब्रह्मचक्र की अधिष्ठात्री देवी, सभी कोई भी बता दें। किससे पूछ रहे सर? डाकनी हाँ, डाकनी होगा। शिव संहिता को और SSP को मिला करके मैं पूछ रहा हूँ। ब्रह्मचक्र बोलूं तो मूलाधार समझ जाइएगा ना। डाकिनी। ओके, एक बार मैं उल्टा पूछ लेता हूँ। लाकिनी किस चक्र? तीसरा नंबर। मणिपुर। नाभि का। आज लगता है याद कर लिए पूजा जी, नहीं? यस सर, आप भेजे थे। हाँ, शिव संहिता में ना, सर मेरे पास कल मैंने गलत पढ़ लिया था। हाँ वही मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ। शिव संहिता में ना, म्यूट कर लें अंजलि जी। शिव संहिता में जब वहां पे जो प्राण वाले प्रकरण में दिया हुआ है, राइट, वहां पे ऑर्डर सही से नहीं है। लेकिन जब आप इसको लास्ट वाले पटल में देखते हैं ना, सबसे अंतिम वाले में, तो वहां जब चक्रों के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां प्रॉपर ऑर्डर में दिया हुआ है। वैसे मैं इसको एक बार ग्रुप में भेज दूंगा, उसको आप देख लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। एक बार मुझे कोई नहीं, मैं नाम लूंगा। प्रिया जी, नियम का सीक्वेंस बताइए शिव संहिता का, जल्दी से अनम्यूट कीजिए। बाकी लोग टाइप करते हैं अगर आपको याद है तो, क्योंकि ये याद नहीं रहता है जनरली। तो जो टाइप, क्षमा, तप, शौच, मति, गुरु सेवा। थोड़ा सा इको हो गया आवाज। जितेंद्र जी आप माइक म्यूट कीजिए और फिर बताइए प्रिया जी। धृति, क्षमा, तप, शौच, मति, गुरु सेवा। मुझे लगता है 8 हो गया शायद, क्या? नहीं, धृति है, क्षमा है, तप है, शौच है, और मति, गुरु सेवा। हाँ, ठीक। 7 है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद रखिएगा। वशिष्ठ संहिता के, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को याद ही होगा। तो मैं सुषुम्ना के 5 स्थान और ये नियम, ये दोनों चीज मुझे मिला नहीं, तो मैं लिखी मिला नहीं। आपको? और कितने लोगों को कंफ्यूजन है सुषुम्ना के 5 स्थान में? सर मुझे भी नहीं मिला। ठीक है, मैं उसका रेफरेंस, बुक तो सभी के पास है ना, मैं रेफरेंस भेज दूंगा, आप उसको खुद से एक बार पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएंगी ना। जहां पे ये दिया गया ना कि 6 स्थान में 6 चक्र दिए गए हैं, चक्र पद्म वहां पे मिला नहीं सर, वो लाइन तो मैं पढ़ी हूँ। उसके नीचे वाला देखिएगा, कोई बात नहीं, मैं अभी इसके बाद सिर्फ यही लिखा है कि सुषुम्ना के 5 स्थान मेंशन नहीं किया गया है। अच्छा, हाँ वो यही लिखा हुआ, उसके 5 स्थान मेंशन नहीं किया ना। हाँ, ये हाँ। यही कंफ्यूजन है सभी का। संख्या वहां पे 5 लिखी है, स्थान नहीं। जी हाँ। मेरे को स्थान चाहिए और नियम का नाम भी मुझे, मतलब थोड़ा रेफरेंस चाहिए सर। नियम ऐसे कैसे बोल रहे? नियम तो इतनी बार मैंने आपको बताया। नहीं मतलब कहाँ पे है ये पूछ रही हूँ। किस पटल में है निवेदिता जी? तीसरे में है सर। तीसरे मटल में। तीसरे में। लेकिन कहाँ पे है स्टार्टिंग रेफरेंस? वो आपको मैं बता रहा हूँ ना, मिला नहीं मुझे। जहाँ पे आप कल तो जहाँ पे आहार, बताया ना, सिद्धि के लक्षण, तो जो हितकारक आहार है वो, हाँ, आहार के जस्ट बाद में नियम व्यवहार में ही बताया गया। हाँ लिख लीजिए पूजा जी। और वो भी नहीं, आहार व्यवहार में नियम बताया गया। और सर वो स्थान का भेज देंगे ना आप? हाँ, स्थान नहीं बताया गया, बस वो 5 ही लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है। ओके, इतना हो गया ना। इसके अलावा और यहाँ पे कुछ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ना। एसएसपी में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जो चीजें मैंने बता दी। अष्टांग योग हो गया, या मतलब उसमें पूरा ये हो गया। अष्टांग योग हो गए, नाड़ियां हो गई, चक्र हो गए, आधार हो गए, और जो इम्पोर्टेंट पंचक है ना, इसके अलावा कुछ नहीं आता है। लेकिन जब आप पढ़ो तो ये मिला करके जरूर पढ़ना, तभी आपको लाभ मिलेगा। मिला करके नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको लाभ नहीं मिलेगा। ये भी शायद आया हुआ सतगुरु का वर्णन किस अध्याय में? यस, गुरु का वर्णन किस अध्याय में ना, राइट। लेकिन 5वां में, सॉरी 5वां। हाँ, ये आया हुआ है। इनफैक्ट हम लोग इस चीज पे चर्चा भी किए थे
पहले के क्लासेस में सर ना, इसमें मुद्रा भी है क्या सर? लास्ट वाले अध्याय में वहाँ पे मुद्रा सर इंडेक्स में दिया है, लेकिन ढूंढ रहा था सर, सही से मिल नहीं रहा था, वैसे अलग अलग करके। लिखा हुआ है, वो किसी और मुद्रा की बात है। बहुत तरीके की मुद्राएं हाँ सर है, शक्ति चालनी है, खेचरी है, उद्यान जालंधर बनमोल, वही सारा दिया है, लेकिन सर ऐसे ध्यान वन करने के लिए कुछ बताया है। नहीं, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं बताया गया। ओके, तो ये हो गए आपके तीसरे टेक्स्ट, वशिष्ठ हो गया, शिव संहिता हो गए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति हो गए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप आसन के नाम को जरूर याद रखेंगे, ध्यान के बारे में, प्रत्याहार के बारे में जो बातें बताई गई हैं, एक एक बात आपको एकदम याद होना चाहिए। और घबराइए मत, मैं जब रोज रोज आपसे ऐसे ही परेशान करूंगा ना, तो आपको याद हो जाएगी बहुत आराम से। लेकिन केवल मेरे परेशान करने से नहीं, आप भी उस चीज को, इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखेंगे ना, तब जाकर के, और जो बात मैंने बताई, वीडियो देखें तो क्वेश्चंस को खुद से लिखिए, उसके आंसर लिखिए, वो उससे बेहतर प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होगी ना। अगर आप चाह रहे हो कि ये लास्ट अटेम्प्ट हो आपका, तो ये चीज आप जरूर प्रैक्टिस करना, एंड यू विल थैंक मी लेटर आफ्टर व्हेन यू अपीयर इन एग्जाम, राइट? ओके, चलिए आइए कल के टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्राणायाम के टाइप्स भी पूछा था सर इसमें, हाँ, बता कितने दें, प्रकार के प्राणायाम 4 हैं? टाइप। 4 है ना? शिव संहिता में कितने हैं? हाँ, उसमें एक भी नहीं है, पवनाभ्यास बोला है। पवनाभ्यास बोला है, लेकिन पूरक, रेचक, कुंभक को ही बोल दिया गया ना वहाँ पे। ओमकार युक्त प्राणायाम जो उमा बोल गया ना, उसी को ओमकार युक्त प्रणवाद। और यहाँ पे 4 बता दिए गए, पूरक, रेचक, कुंभक, संघटक। ये पता था सभी को क्या? एक बार पता था तो हाँ हैंड रेज कर ले तो। सर मेरा टाइम। भावना जी, इसमें लिखा हर का वर्णन मिलता है क्या? तो मैं कल से ऐसे क्वेश्चंस को भी टच करूंगा ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं ना, मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ये आप सभी को पता होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया ना। कोई बात नहीं, कल से मैं कुछ और बेसिक क्वेश्चंस को भी टच कर दूंगा। मुझे लगता है कि मैं बेसिक क्वेश्चंस तो आप वैसे भी पढ़ के आते होगे, ये पहले भी सुन के रखे होगे, इसलिए मैं उतने बेसिक नहीं पूछता हूँ। लेकिन और क्योंकि जब बहुत बेसिक पूछने लगेंगे ना, तो फिर वो कंपैरिजन के लिए फिर हम लोगों को समय नहीं मिलेगा, उसके लिए बहुत समय फिर। तो बेसिक वाले क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं। ओके, चलिए, मैं इसलिए बोला ना कि आपसे ध्यान रखूंगा इस चीज को। कोई बात नहीं, कल से मैं पहले बहुत बेसिक पूछ लूंगा, फिर थोड़ा एडवांस पे शिफ्ट करूंगा ना। इसमें मिताहार का वर्णन नहीं मिलता है क्या सर? किसमें? इसमें SST में? SST में यहाँ पे वैसा कुछ नहीं बताया गया प्रॉपर। अवधूत योगी के लक्षण। हाँ, अवधूत योगी वाले में थोड़ा सा बताया है, लेकिन उस तरीके से डिटेल में नहीं बताया गया। मिताहार बोल के, क्या कह रहे हो पूजा जी? मिताहार बोल के ऐसा मुझे नहीं मिला इतना यहाँ पे कुछ। ये आप पूरा पढ़े नहीं होंगे, पूरा पढ़ते तो मिल ही जाता आपको। लिखी तो बहुत मतलब खाने का है योगी का सर, कि कैसा वस्त्र में उनको पहनना चाहिए, क्या धारण करना चाहिए, शंख वंख, ये सब लिखा है, खाना क्या खाना है। हाँ। मिताहार का ऐसे वर्णन नहीं है इतना। कोई बात नहीं, हाँ नहीं है, लेकिन वहाँ पे आप पढ़ेंगे ना, अवधूत योगी के लक्षण में बहुत बातें वहाँ पे बताई गई। इनडायरेक्टली लिखा है, प्रॉपर उस तरीके से नहीं लिखा है जैसे हम लोग अन्य जगह देखते हैं ना। योगी की वेशभूषा में लिखा हुआ है। हाँ, बहुत डिटेल में नहीं लिखा। आइए, कल का टेक्स्ट क्या करना है जल्दी से बता दें। गोरक्ष। और कोई? गोरक्ष संहिता, जो बोल दीजिए। गोरक्ष संहिता ही रख लेते हैं। 3 दिन आप लोगों ने बहुत तकलीफ किया है, तो एक छोटा सा टेक्स्ट ही रख लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाए, और पहले वाली चीजें भी पढ़ लेना। तो कल गोरक्ष संहिता ही रख लेते हैं। जी सर, और शिव संहिता का नियम वाला सर भेज दीजिएगा। कोई और भेज दीजिएगा पूजा जी को। ठीक है। परेशान रहती है पूजा जी। हाँ सर, अभी तो मैं बहुत परेशान हूँ। आप लोग रिकॉर्डिंग देखते रह रहे हैं कि नहीं?